Hello friends, मैं चैंकी अरोड़ा. I belong to this industry, printing industry from last 10 years and my father, ये मेरा फादर का बिज़नेस था और हम लोग इस इंडस्ट्री में more than 2 decades हैं, सर्विंग दिस इंडस्ट्री लास्ट 1997. सो मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर आजमाना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, एक नया बिज़नेस देखना चाहते हैं. फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँ दिस इंडस्ट्री इज़ ह्यूज, वेरी वास्ट. आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री नाम एक बहुत छोटा है बट अंदर बहुत सारी वैरायटी है. आप कैसा करना चाहते हैं, आप किस फील्ड में करना चाहते हैं, आपको पर्टिकुलरली क्या बनाना है. प्रिंटिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एक छोटा सा नाम नहीं है, इसके अंदर आप, जैसे मैं बात करता हूँ, आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में घुसना क्यों चाह रहे हैं. पहले तो अपना मोटिव क्लियर कीजिए, क्या आप बनाना चाहते हैं. जो आप बनाना चाहते हैं वो आप ऑर्डर लेकर बनाना चाहते हैं कि जॉब वर्क पे करना चाहते हैं, कैसे, मतलब हाउ यू आर प्लानिंग टू डू इट. अगर आप नए हैं तो, अगर आप एग्जिस्टिंग हैं तो आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं, उसके अंदर आप कैसे बढ़ सकते हैं, आगे अपने काम को कैसे बढ़ा सकते हैं और आगे क्या क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है. आज 2021 चल रहा है तो 2030 तक प्रिंटिंग इंडस्ट्री कैसा रूप ले लेगी, इन सब सवालों का जवाब देंगे हम. और देखिए आगे देखते हैं कि पहले वन बाय वन समझते हैं प्रिंटिंग इंडस्ट्री क्या है. कम ऑन फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो होती है उसमें कई सारे वेरिएंट्स मैंने आपको जैसे बताया, लाइक ऑफसेट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, रोटरी, ग्रेवियर, ये सब प्रिंटिंग के टाइप्स हैं एंड मैनी मोर. ऑफसेट प्रिंटिंग क्या होती है. ऑफसेट प्रिंटिंग फ्रेंड्स तब काम आती है जब आपको लार्ज स्केल पे काम करना हो और आपका प्रोडक्ट जो है वो इवन सरफेस है. ऐसा नहीं कि आप मानिए आप किसी अनइवन सरफेस पे, जैसे मैं बात करूं ट्यूब की चौक पे आप प्रिंटिंग करना चाहते हैं तो वो ऑफसेट प्रिंटिंग नहीं होगी. या फिर आप उस ऑफसेट प्रिंटिंग सिर्फ शीट फॉर्म में होती है फ्रेंड्स, लार्ज स्केल पे होती है, शीट फॉर्म में होती है और पेपर या फिर नॉन वूवन पे प्रिंटिंग हो सकती है या प्लास्टिक पे भी प्रिंटिंग होती है. कुछ केसेस होते हैं, कुछ डिफरेंट मटेरियल्स पे भी होती है, बट उसके अंदर भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं ऑफसेट प्रिंटिंग की भी. ऑफसेट प्रिंटिंग की जहाँ तक मैं आज पहले आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा, देन ऑफसेट प्रिंटिंग का एक नया हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि ऑफसेट प्रिंटिंग एक्चुअली में होती क्या है. तो सेकेंड थिंग इज़ स्क्रीन प्रिंटिंग. आपने नाम सुना होगा स्क्रीन प्रिंटिंग का. ये एक स्क्रीन सी, विंडो सी होती है जिसके ऊपर इंक डालकर इंक पोर्स से उसके अंदर इंक अब्जॉर्ब होकर आपके सबस्ट्रेट पर वो इंक जहाँ जहाँ होनी है वो आपका ब्लॉक बन जाता है. उसके बाद वो सबस्ट्रेट पर इंक प्रिंट हो जाती है. उसको हम सूखने का कुछ समय देते हैं, उसके बाद वो ड्राई ऑफ होकर आपका प्रिंट हो जाता है. स्क्रीन प्रिंटिंग वहाँ काम आती है जहाँ पे उसके कुछ तरीके हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के. या तो अनइवन सरफेस है जहाँ ऑफसेट प्रिंटिंग नहीं हो सकती, वहाँ हम स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं. या फिर क्वांटिटी लार्ज नहीं है, क्वांटिटी छोटी है तो, या फिर पेपर साइज़ बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा पेपर साइज़ है, डिफरेंट पेपर साइजेज़ हैं छोटे छोटे, तो वहाँ स्क्रीन प्रिंटिंग होती है. या फिर स्क्रीन प्रिंटिंग का तरीका क्यों होती है, क्योंकि उसके ज़्यादा इंक चाहिए. जैसे कि यूवी, अब आपको मैं समझाऊंगा यूवी क्या होता है आगे. जैसे यूवी प्रिंटिंग होती है, यूवी करनी है, एब्रेसिव करनी है, दिस आर टाइप ऑफ स्क्रीन प्रिंटिंग्स जिसके अंदर हम टेक्सचर्ड करते हैं हमारे पेपर्स को पैकेजिंग इंडस्ट्री में. तो यहाँ हमारी स्क्रीन प्रिंटिंग काम आती है. स्क्रीन प्रिंटिंग के बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं फ्रेंड्स. इस एप्लीकेशन, कोई भी इंडस्ट्री बता रहा हूँ, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर जितने भी आपको सबस्ट्रेट बता रहा हूँ, इसके बहुत लंबे एप्लीकेशंस हैं. हम हर एक एप्लीकेशन को समझेंगे वन बाय वन. अब आते हैं रोटर ग्रेवियर प्रिंटिंग. अब जितने भी मैंने अभी आपसे बात करी, ऑफसेट प्रिंटिंग हो, स्क्रीन प्रिंटिंग हो, दोनों चीज़ें काम करती हैं शीट फॉर्म में. रोल फॉर्म में कोई भी चीज़ काम नहीं करती. अब आपको रोल बनाना है, जैसे आप मानिए आपने पाउच बनाने हैं, आपने गुटखे के पाउच बनाने हैं. अब वो पाउच बनाने के लिए, या फिर आपने मास्क का पाउच बनाना है, या फिर किसी भी पाउचेस पे काम करना है, पाउचेस के लिए आप ऑफसेट और स्क्रीन में नहीं जाते, वहाँ आती है रोटर एंड ग्रेवियर. रोटरी प्रिंटिंग होती है पेपर से रिलेटेड, ग्रेवियर प्रिंटिंग होती है प्लास्टिक से रिलेटेड.
जब प्लास्टिक पे काम करना है ग्रेवियर काम आती है। उस पर पेपर भी होता है बट मैक्सिममली वो पाउचेस के लिए काम आती है। जैसे आपने दाल के पाउच देखे हों, आटे के पाउच, बेसन के पाउच, कंज्यूमरेबल आइटम्स उनके पाउचेस, तो वो पाउचेस पे काम आता है ग्रेवियर प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग इज़ फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री, स्क्रीन प्रिंटिंग इज ऑल्सो, ये सारे पैकेजिंग में ही काम आते हैं। बट पेपर से रिलेटेड जब हम बात करते हैं हम ऑफसेट पे आ जाते हैं। हम स्क्रीन से रिलेटेड बात करते हैं तो हम जब क्वांटिटी कम होती है या फिर हमें सबस्ट्रेट पर ज़्यादा मात्रा में इंक भेजनी होती है, या फिर हमारा सबस्ट्रेट जो है वो डिफरेंट साइज़ का होता है, या फिर सबस्ट्रेट एक छोटा, बहुत छोटा होता है, उसके कुछ लिमिटेशंस है वो हम आगे बताएंगे। रोटरी प्रिंटिंग काम आती है पेपर से ही, बट क्या होता है एक प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग के भी साइजेस में लिमिटेशंस हैं कि इसी साइज़ तक प्रिंटिंग हो सकती है, बट रोटर ग्रेवियर में वो साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। उसको हम फ्लेक्स प्रिंटिंग भी कहते हैं। फ्लेक्स वो प्रिंटिंग वाला फ्लेक्स नहीं, वो एक अलग प्रिंटिंग है वो, और ये इस प्रिंटिंग में बहुत फ़र्क है। अच्छा, ये हम जो बात कर रहे हैं दिस इज़ अलग, और इसकी एक और डिफरेंट सबसेट होता है, दैट इज़ डिजिटल प्रिंटिंग। डिजिटल में आप पेपर साइज़ बहुत छोटे आते हैं और उसमें आप 1-2 प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा डिजिटल प्रिंटिंग के लिए भी। और आज के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं फ्रेंड्स, और आप नए हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे प्रिंटिंग के लिए। एंड व्हाट एल्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।